कि आप भी किसी भी इंसान का जीवन बदल सकते हैं। 2 शर्त होनी चाहिए कि आपकी रुचि होनी चाहिए किसी को बदलने की, और दूसरे की रुचि होनी चाहिए खुद को बदलने की। यहाँ पर ये बात है कि जो तंगन मुनि है वो कभी भी खुद राजा को नहीं बदलना चाहेंगे। तंगन मुनि राजा के अंदर कोई प्रभाव नहीं छोड़ना चाहते। ज्ञानी जन दूसरे को कभी भी कुछ कर दो ये भाव से नहीं जीते। तंगन मुनि का बेटा क्योंकि छोटा है तो शौकीन है वो, बस पिता के कारण उस बच्चे में भी सिद्धियां आई हैं। वैराग नहीं आया, सिद्धियां आ गई हैं। सिद्धियां सब पर आती जाती रहती है। तंगन मुनि तो खुद बहुत उम्र ज़्यादा है, उनके बड़े हैं, तो उनको ये शौक नहीं है कि मुझे राजा बनना है, क्योंकि वो पहले राजा ही थे। बहुत साल उन्होंने राज ही किया था और उन्हें राजपाट से वैराग हुआ, तब उन्होंने ध्यान किया था। और ये बातें उनके बेटे को पता थी कि मेरे पिता राजा थे, तो उनका बेटा जिद करते थे कि मुझे भी राजा बनना है, मुझे भी राजपाट संभालना है। अब आप लोग भी अगर जिद करो कि आपको राजा बनना है, राजपाट संभालना है, तो क्या आप भी एक दिन में ही राजा बन सकते हो? बिल्कुल, आप 1 सेकंड में भी बन सकते हो। जो भी जन जितने कम विकल्पों में जीता है उसकी ऑटोमेटिकली अटेंशन उतनी ज़्यादा अलाइन होती है, यानी कि वो साधक होता है, सधा हुआ होता है। जितने कम विकल्प उतनी अलाइंड अटेंशन। सिर्फ यही वो नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है कि कैसे आप दुनिया में कोई प्रभाव छोड़ोगे। अगर आपकी अटेंशन बहुत अलाइंड है और आपको लगता है दुनिया में कोई भी बुराई नहीं है, दुनिया में कोई बुरा नहीं है, बजाय कि आप ये करो कि मैं बुराई को ख़त्म करूँगा। दुनिया में बुरी है चीज़ें, देखो सब बुराई ख़त्म करते हैं, दुनिया बुरी है। आप ये मंत्र जाप करोगे तो दुनिया में आपको बुराई दिखने लगेगी, शुभ अशुभ दिखने लगेगा, धर्म अधर्म दिखने लगेगा, पुण्य पाप दिखने लगेगा, और जीव का जो मिथ्या ग्रंथि है, पहली ग्रंथि, वो भी नहीं खुल सकती। ये सब मिथ्या ग्रंथि के अंदर आता है, शुभ अशुभ, पाप पुण्य। ये पशु भाव के अंदर आता है। पशु भाव के बाद ये भाव खत्म हो चुके होते हैं, ये शुभ अशुभ एग्जिस्ट भी करता है। तो जैसी दुनिया, जैसे भाव हैं वैसी दुनिया दिखने लगती है, वैसे दुनिया बनने लगती है। योगी जन की सारी ग्रंथियां खुलती है, आखिरी ग्रंथि बचती है योगी की, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? योग की ग्रंथि। वो उस ग्रंथि को खोलने में ध्यान में लगा हुआ होता है। देखिए कुछ उदाहरण समझे कि जैसे आप में से कितना सरल है, आप किसी भी घर में जाओ या अपने घर में आओ और सबको गुस्सा दिला दो। आप करके देखो, आप थोड़ा सा विचार करो, एकाग्रता लगाओ। कैसे करोगे आप? कि आप गुस्से का सबसे पहले आंख बंद करके ध्यान लगाओ कि गुस्से में होता क्या है। अब उस गुस्से पे जब आप आंख बंद करके ध्यान लगाओगे, सिर्फ गुस्से को भाव वासित करना है, इमेजिन करना है, तो गुस्से से रिलेटेड जो गणित है वो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो गणित आपको जानने में आ जाएंगी सारी। आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे जानने में आ रहा है, क्या हो रहा है। तो गुस्से को आप धारण कर लिया। गुस्से को धारण नहीं करना है, बस उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। तो अब जब वो धारण करोगे, आप उस इमोशन को फील करने लगोगे और आप उसी इमोशन में फिर घर जाओ और आप गुस्से में रिप्लाई दो सबको, चिड़ के बात करोगे, तो धीरे धीरे आपके घर में भी वो गुस्सा फैलना निश्चित है। ये कितना सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि पंचम काल में लोगों को 1-2 इमोशन ही इंटेंसिटी से फील होते हैं, काम वासना, जलन, क्रोध। इसके अलावा जो इमोशंस हैं वो इंटेंसिटी से फील नहीं होते, जैसे कि दया। ऐसा नहीं होता कि सामने को किसी की कोई हालत, बुरी हालत देख कर शरीर जाम हो जाए। अब शरीर कहीं और नहीं जा सकता, बस उसी के पास जाएगा। तो
और उसके पास अगर नहीं गया जिस पे दया आ रही है, तो शरीर काम नहीं करेगा। ये इंटेंसिटी है दया की। तो अभी ये कितना मुश्किल है ये फील करना लोगों के लिए। देखते नहीं कितने पागल जन सड़क में घूमते हैं, भिखारी सड़क में घूमते हैं, लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, तो सब इग्नोर करके अपने ऑफिस जाते रहते हैं। क्या करें बेचारे, मजबूरी है सबके ऑफिस भी जाना। तो पंचम काल में कुछ ही इमोशंस रह जाते हैं जिसकी इंटेंसिटी का आपको स्वाद है, वो क्रोध। क्योंकि आप क्रोध को फील कर पाते हो बहुत इंटेंसिटी से, इस कारण से आप दूसरे को भी क्रोधित कर देते हो। अगर आप उतनी इंटेंसिटी से निश्चिंतता फील करोगे, आत्मविश्वास फील करोगे, यानी कि आपको कोई चिंता ही नहीं है जिंदगी की, आपको कोई डर ही नहीं लगता, क्योंकि आप अपना स्वरूप जानते हो, आपके कषाय हल्के हैं, तो दूसरा जन भी वही आपकी इंटेंसिटी को फील करेगा। ये सेम चीज है। ये क्या चल रहा है, सम्मोहन चल रहा है, हिप्नोसिस चल रहा है। सेम इसी प्रक्रिया को आप और अगर गहरे में जानना चाहते हो तो ऐसे समझें कि आप सभी के ब्रेथ के पैटर्न्स हैं, ब्रेथ के पैटर्न्स। अगर आप सर्टेन ब्रेथ से जियोगे कोई जीवन, तो दूसरा भी जो सीख कर रहा है आपको, आपके ब्रेथ के पैटर्न के अंदर आएगा। अगर आपके ब्रेथ के पैटर्न उत्तेजित हैं तो दूसरा जन भी उत्तेजित हो जाएगा, और आपके ब्रेथ के पैटर्न रिलैक्स्ड हैं तो दूसरा भी रिलैक्स्ड होगा। ये स्थिति तंगन मुनि के बेटे ने महसूस करी। बेटे ने अपने को रिलैक्स करा। अब उसे राजा को रिलैक्स नहीं करना, राजा की मर्जी है, जो राजा की इच्छा है राजा वो करता रहे। राजा चाहे नाचे गाए कूदे, लेकिन राजा का भाव क्या है कि मुझे जानना है, मुझे जानना है। तंगन मुनि का बेटा खुद को रिलैक्स करेगा तो ऑटोमेटिकली राजा की ब्रेथ स्लो होने लगेगी। आप ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट घर में करके देखिए। कब करेंगे घर पे एक्सपेरिमेंट? जब आपके घर में फैमिली में दो जन की अगर लड़ाई हो आपस में, या आपके ऑफिस सेटिंग में दो जन की आपस में लड़ाई हो, तो आपको उनके पास जाकर कुछ बोलना नहीं है, कुछ समझाना नहीं है, बस अपनी प्रेजेंस रखनी है। और आपको शांत भाव से, बिना को किसी को सही गलत जज करे, बस अपनी प्रेजेंस रखनी है। ये ऐसी चीज होगी कि उन दो के जो इमोशंस हैं वो डाइल्यूट होने लगेंगे। जैसे शराब है, शराब में आप पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, तो क्या होता है, शराब डाइल्यूट हो जाती है। वैसे ही दो लोगों के जब कर्म बहुत इंटेंस होते हैं, एग्रेशन बहुत होता है, यानी कि उत्तेजना बहुत ज्यादा है, तो उसको डाइल्यूशन की नीड है। अगर वो उत्तेजना डाइल्यूट हो जाएगी तो क्रोध वहां से गायब हो जाएगा। क्रोध में और शांति में क्या फर्क है कि जब आप शांति महसूस कर रहे हो तो उस वक्त आपको कम विकल्प आ रहे हैं, जब आप क्रोध महसूस कर रहे हो तो आपको ज्यादा विकल्प आ रहे हैं। बस ये डिफरेंस है। कोई बात नहीं मेरा मित्र, कोई बात नहीं, वो रोज होता करेंगे ऐसे, तो उनकी आदत पड़ जाएगी। तो अब अगर आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, आपको कभी ऐसा अवसर ना मिले तो ही अच्छा है, लेकिन अगर कभी होता है तो आपको नए इमोशंस नहीं डालना है उसमें। आपको प्रेजेंट दो लोगों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है इसको जानना है। वो इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है, वो वहां पे कंजेस्शन हो चुका है, बस इतनी सी बात है। ब्लॉकेज हो चुका है, बस इतनी सी बात है। क्रोध जैसी और कुछ चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। वो तो आप सब जन, हम सब जन क्रोध को ऐसे देखते हैं कि शैतान आ गया कुछ। वो कंजेशन हो गया है, किसका बिलीफ सिस्टम्स इकट्ठा हो गए हैं, विकल्प इकट्ठा हो गए हैं। आपको बस उन बिलीफ सिस्टम्स को ये भाव रखना है कि मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ उन बिलीफ सिस्टम्स को। बस इस भाव से आप जाओगे और प्योर ऑब्जर्वर बन के उन भावों को देखिएगा, बस, और कुछ भी नहीं। आप क्योंकि एक जीव हो, आप पे एक पंचेंद्रिय संगी जीव हो, आप पे एक एबिलिटी है खुद को निर्विकल्प बार बार करते रहने की, खुद को त्यागते जाने की। ये आपकी एबिलिटी ऐसी होती है जैसे कि ऐसे समझें कि एक, फिर से उदाहरण दे, बाउल है, ग्लास है, और उसमें शराब भरी हुई है। अब उस ग्लास में आप पानी डालते जाओगे, पानी डालते जाओगे, तो शराब निर्विकल्प होती जाएगी। शराब के अंदर के जीव गायब होते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, जिस कारण से शराब वहां से खत्म हो जाएगी। ये क्या हुआ? अल्कोहल का डाइल्यूशन।
वैसे ही आप दूसरे जीवों के इमोशंस को डाइल्यूट कर सकते हो और दूसरे जीवों के इमोशंस को हाइप कर सकते हो। हाइप कैसे करना वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि दो लोगों की चुगली हो रही है तो आप और जाकर चुगली कर दो, तो और इमोशंस उनके हाइप हो जाएंगे। लेकिन मुनि जन तो ऐसा नहीं करते, उनको इसका प्रैक्टिस ही नहीं है, उनको ये टेक्निक्स भी नहीं आती कि कैसे चुगली करें। तो वो ऑटोमेटिकली उनकी प्रेजेंस कामिंग इफेक्ट करती है, क्योंकि हर पंचेंद्रिय संगी जीव कामिंग इफेक्ट ही देगा। हर पंचेंद्रिय संगी जीव कामिंग इफेक्ट देगा दूसरे जनों को, अगर वो खुद बिना विकल्प के जीता है। यही आपकी नेचुरल स्थिति है। कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती किसी के अंदर। स्पेशल एबिलिटीज तो क्रोध है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल स्थिति आपकी काम करने की है, खुद को शांत करने रखने की है, दूसरों को शांत रखने की है। ये नेचुरल एबिलिटीज हैं। तो अब तंगन मुनि का बेटा जब खुद शांत है तो राजा ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। राजा जैसे आप लोग शांत होने लगोगे, यानी कि अगर आपकी ब्रेथ को स्लो डाउन कर दिया, ब्रेथ क्या ट्रिगर है, रेगुलेटर है, आपकी ब्रेथ स्लो डाउन कर दी तो आप 2 मिनट 3 मिनट में सो जाओगे। ये बहुत कॉमन है। आप में से कोई भी जन अगर कभी ध्यान केंद्र जाएंगे, कभी ध्यान हो रहा है और तो भजन कीर्तन नहीं चल रहा, पीछे शोरगुल की आवाज नहीं आ रही है, म्यूजिक सिस्टम्स नहीं ऑन है, बस सेशन चल रहा है, तो बहुत सारे जनों को नींद आ जाती है, सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सब लैक ऑफ डिजायर्स के साथ बैठे हुए, बिना डिजायर, लैक ऑफ डिजायर्स। सब शांति को खोज रहे हैं, सब निर्विकल्प होने को खोज रहे हैं। तो उस माहौल में कर्म ही नहीं है। तो छोटा बच्चा होगा, बोर हो जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर बहुत डिजायर्स भर जाती हैं। जब छोटे, एकदम छोटा भी नहीं, तो थोड़ा बड़ा होने लगता है, संसार को सीख कर रहा है, वो सीखना चाहता है, संसार को खोज रहा है, कुछ ये हो जाए और वो हो जाए, तो वो तो बहुत बोर हो जाएगा। तो आप जब कहीं जाओगे तो 2-3 मिनट में आपको नींद आने लगेगी, 10 मिनट में नींद आने लगेगी, क्योंकि वहां पे सब कुछ स्लो हो रहा है। वैसे ही राजा के लिए सब कुछ स्लो जैसी होगा, राजा सो जाएगा। जैसे आप सब भी सो सकते हो, जैसे सम्मोहन की प्रक्रिया का उपयोग करके एग्जैक्टली इसी तरीके से चोरियां करी जाती थी पहले। चोर इन्हीं प्रक्रियाओं को यूज करके दुनिया को सुलाते थे। दुनिया नहीं, जिसको चेस कर रहे हैं, जिसके यहाँ चोरी करने जा रहे हैं, उसको सुला दिया करते थे। बिल्कुल, गायत्री जी का मैसेज है कि उन्हें बहुत नींद आती है, आ जाती है। बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं, अभ्यास की बात है बस, और तो कुछ भी नहीं है। अभी लाइफ में स्ट्रेस होता है सभी को, आपको नहीं, ऐसा नहीं कि आपको नींद आएगी। हो सकता है आपको 10 मिनट में आ जाए, किसी को आधे घंटे में, किसी को 8-6 घंटे में आ जाएगी, क्योंकि इतनी स्लो दुनिया में मसाला नहीं है। अच्छा, ये भी बात है कि अगर आप किसी को स्लो दुनिया में नींद आती है तो आप लोगों को मसाले खाने में बहुत मजा भी आएगा। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जो लोगों को तो मसाले नहीं खाए जाते, तो उनको स्लो दुनिया में नींद भी नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि एक ही चीज से हमारा शरीर निर्मित होता है, हैबिट की बात है। तो इस वजह से भी लहसुन प्याज छुड़वाने पड़ते हैं, कॉफी छुड़वानी पड़ती है। राजा माशिन की बॉडी कैसे स्लो करनी है आपको, जैसे अपनी बॉडी कैसे स्लो करनी होती है, ब्रेथ को स्लो करके। तो माशिन की ब्रेथ को स्लो हुई, माशिन सो गया, स्लीप में चले गया। स्लीप इतनी खूबसूरत स्थिति है, कितनी खूबसूरत स्थिति है कि स्लीप से खूबसूरत और कोई स्थिति नहीं है दुनिया में। लेकिन एक इशू है, निर्विकल्प तो आप होते हो, स्लीप में आप वैसे ही निर्विकल्प होते हो जैसे ध्यान साधना में कोई जन निर्विकल्प होता है। 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। स्वप्न नहीं कह रहे, ड्रीम्स नहीं, ड्रीम्स अलग दुनिया है। स्लीप में आप निर्विकल्प होते हो, एग्जैक्ट उन्हीं चीजों का फील कर पाते हो जिसको कोई ध्यान समाधि में फील करता है। स्लीप में क्या फील करते हो आप? आपको गुस्सा फील होता है स्लीप में, या ग्रीड फील होती है, या फियर फील होता है, या आपको ड्रीम्स नहीं कह रहे अभी भी। स्लीप में क्या आपका मन करता है नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं? नहीं, उन्हें तो ड्रीम कहते हैं। स्लीप वैसी स्थिति है जिस स्थिति में आप निर्विकल्पता को पहली बार छूते हो। उसके अलावा आप पूरी लाइफ में अभी तक निर्विकल्पता को टच नहीं कर पाए होंगे। जब आप स्लीप में हो तो कोई आपको गुस्सा भी नहीं दिला सकता। जब आप स्लीप में हो तो कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब आप स्लीप में हो तो आपको
कोई भी ऐसा नहीं कर सकता आईफोन का ऐड दिखाए और आपको आईफोन खरीदने का मन करने लगे, ऐसे तो नहीं होता। जागृत स्थिति में होता है। स्लीप में आप निर्विकल्प होते हो, यानी कि आप कंपित नहीं हो रहे हो उस वक्त, स्लीप में आप कंपित नहीं हो। अब ध्यान समाधि की स्थिति में क्या डिफरेंस है कि आप जैसे स्लीप में निर्विकल्प हो ना, वैसे ही आप ध्यान की स्थिति में निर्विकल्प तो होते हो स्लीप की तरह, लेकिन स्लीप में आपका सुषुप्ति प्रकट हो रही है, यानी कि आपको होश भी नहीं है, होश गायब है। अच्छा, स्लीप में आप कंप्लीट होश में आओ, माइंड आपका स्लीप जैसा रिलैक्स अगर कर दिया जाए और आप इतने होश में आ जाओ जैसे अभी आपने कॉफी पी है या कोई एनर्जी ड्रिंक पी है, रेड बुल पी है, इतने तो एक्टिव अगर आपकी अवेयरनेस कर दी जाए और मन आपका ऐसा हो जाए जैसे स्लीप में है, मन आपका अभी के अभी स्लीप जैसा कर दिया जाए और होश आपका ऐसे कर दिया जाए कि अभी आप नहा के आए हो, तो आप किसके करीब पहुंचने लग गए? कौन से अनुभव के करीब पहुंचने लग गए? ध्यान समाधि के अनुभव के करीब पहुंचने लग गए। आपको एक विंडो समझ में आने लगेगी, अच्छा ऐसा होता है। लेकिन अभी देखें, अभी ना निर्विकल्पता की महिमा नहीं है। अभी बहुत सारे जन निर्विकल्प नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि लगता है कि निर्विकल्प होंगे तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन आपको अभी ये धीरे धीरे जानने में आएगा कि कोई भी जन बच्चों का कुछ करना नहीं चाह रहा। असल में बच्चे आपकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, इस वजह से आप बच्चों को पानी डालते हो, जैसे गमलों को पानी डालते हो। जैसे ही बच्चा मरेगा आप उसके शरीर को जला दोगे, क्योंकि आपको बच्चे से नहीं कुछ लेना देना। तो आप खोजिएगा दुख कहते किससे हैं, तब तो आपको पता चलेगा ना कि आपके बच्चे का दुख क्या है। आपका बच्चा फिलहाल समझ लेते हैं कि एक अलग जीव, एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान, ठीक है। तो अब आपको पहले ये तो पता चले दुख कहते किसे हैं। हो सकता है आपको लग रहा है बच्चे के पास जूते नहीं है, ये उसका दुख है। बच्चे के पास खाना नहीं है, उसका दुख है। बच्चे के पास कपड़े महंगे नहीं है, या उसको बड़े स्कूल में जाने का मन है, या टॉयज खरीदने का मन है, तो ये दुख लग रहा होगा आपको। बिल्कुल जेन्युइन बात है। बच्चे का ये तो दुख होता है ना कि मुझे ये दिला दो, ये डिजायर होती है वो दिला दो, और दिला नहीं पा रहे। और बच्चे को मन कर रहा है कुछ महंगी चीज खाने का, आप खिला नहीं पा रहे। तो अब इसका सॉल्यूशन आप पहले दुख पे जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि विकल्प दुख होता है। अगर आपके बच्चे को भूख 50 रोटी की नहीं है, जैसे ग्रेट खली है जो रेसलर है, वो तो 50 रोटी खाता है। आपके बच्चे को तो 50 रोटी का विकल्प नहीं है, तो आप उसे 50 रोटी खिलाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। यानी कि विकल्प को खत्म करना को कहते हैं दुख को खत्म करना। अब उस बच्चे का विकल्प आपको एक ही मेथड अगर आ रहा है, उस बच्चे की इच्छा है गाड़ी खरीदने की, तो आप गाड़ी दिला दो, तो उसका विकल्प नहीं खत्म हुआ। फिर वो दूसरी गाड़ी मांगेगा, फिर वो चौथी गाड़ी मांगेगा, फिर वो और कपड़े मांगेगा, फिर बड़ा हो जाएगा और अब अपने पति से मांगेगी वो बच्ची, ये दिलाओ और वो दिलाओ। तो विकल्प थोड़ी खत्म किया आपने, उसका दुख थोड़ी खत्म किया आपने, तो बला टाली, बस भला ही तो टाल रहे हैं। अब वो पति को बोलेगी मुझे ये ज्वेलरी दिलाओ, अब पति के पास नहीं होगी तो उसे दुख फिर से महसूस होने लगेगा। अगर आपने बच्चों का दुख खत्म किया है तो अगले दिन तो फिर वो आज के बाद फिर कभी दुखी नहीं हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको ये लगता है ना सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, सुख दुख तो लगा रहता है, ये बातों की बात है। ऐसा नहीं कि सुख दुख लगा रहता है नॉर्म होना चाहिए, ये नॉर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस संसारी जीवों के लिए टाइम नहीं हो पाता तो ये मजबूरी में स्वीकार कर लिया जाता है। मूवी का डायलॉग है या आध्यात्मिक डायलॉग नहीं होता कोई, ये सुख दुख लगा रहता है, ये मूवी से सीख रहे हैं सब जन। अध्यात्म कहता है हमें अनंत सुख चाहिए, बात ही खत्म। दूसरी चीज अनंत सुख के साथ हमें कोई झंझट नहीं चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए, बस खत्म हो गई बात। हमें अनंत सुख चाहिए। तो जब भी आप अपने बच्चे का दुख खत्म करने जा रहे हो तो पहले तो ये देखना कि आप किस एक्टिविटी से उस बच्चे का दुख खत्म हो जाएगा। तो नहीं होगा तो यानी कि कोई गलत मेथड से आप रिसीव कर रहे हो उसके दुख को। आप उसके दुख में खुद दुखी हो गए, आप उसके कंपन में खुद कंपित हो गए,
बजाय कि उसको निष्कंप करने के। तो आप उस पर प्रभाव नहीं छोड़ रहे, वो आप पे प्रभाव छोड़ दिया। अब वो आप पे प्रभाव छोड़ गया, अब आपको बच्चे की नजर से दुनिया देखने लगोगे कि बच्चे को जो बुरा बोल रहा है वो आदमी बुरा है, बजाय कि आप बच्चे को निर्विकल्प करते। पहले अपनी लाइफ में देखना, बच्चे पे बाद में आना। बच्चा क्या है, वो सेकंड नंबर का थॉट है जिससे आपको अटैचमेंट है। फर्स्ट नंबर का थॉट पैटर्न जिससे आपको अटैचमेंट है, उस पैटर्न को आप बोलते हो ये मैं हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी है। वो बस एक थॉट पैटर्न है जिससे आपको अटैचमेंट है, लगाव है, और कुछ भी नहीं है। वो थॉट पैटर्न है, वो प्रकृति का हिस्सा है बस। जैसे जिस घर से आपको सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, आप बोलते हो मेरा घर है। जिस घर से सेकंड नंबर पे अटैचमेंट होता है, आप बोलते हो मेरे माता पिता का घर है, ये मेरा मायका है। थर्ड नंबर पे अटैचमेंट होता है तो आप बोलते हो मेरा ससुराल है। वैसे ही फर्स्ट नंबर पे जिस थॉट पैटर्न से आपको अटैचमेंट है, आप बोलते हो ये तो मैं हूं। तो पहले अपने थॉट पैटर्न को, अपने विकल्पों को, अपने दुख को तो देखो। क्या आपके दुख कम हो रहे हैं? अगर दुख 50 साल हो गए, कम नहीं हो रहे, और ऐसा लग रहा है बचपन में तो कम झंझट होती थी, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो क्या गड़बड़ हो रही है? ये इल्यूजन हो गया कि दुख निर्विकल्प होके खत्म नहीं होते, दुख तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। गाड़ी खरीद लो, इल्यूजन हो गया। गाड़ी में कुछ नहीं है, गाड़ी से दुख ना बढ़ता है ना घटता है, लेकिन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स में चल गए, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं। दुख खत्म होता है विकल्प खत्म करके। अब ग्रेट खली है, वो कहते हैं, हम उनके इंटरव्यू में देखते थे कि वो रोज तो कुछ 5 किलो तो चिकन खाते हैं, और 50-60 तो रोज अंडे खाते हैं, कुछ 5 लीटर रोज दूध पीते हैं। बोलते हैं एक टाइम पे हम 50 रोटी खाते हैं। तो कुछ तो ऐसे करके उनकी डाइट है बहुत ज्यादा। तो वो उनके भोजन के विकल्प इतना ज्यादा काम करने के बाद ही खत्म हो सकते हैं, यानी कि इतना ज्यादा भोजन करके उनके विकल्प खत्म हो रहे हैं। तो भूख के विकल्प खत्म करने को कहते हैं सुकून मिल गया। चलो अब पेट तृप्ति हो गई। तृप्ति हो गई का क्या अर्थ होता है? आपके विकल्प खत्म हो गए। तो अब आपके बच्चे को तो 2 रोटी में पेट भर जाता है, लेकिन सोसाइटी ने क्या बोला है कि नहीं, आपको तो विकल्प तभी खत्म होगा जब आप 50 रोटी खाओगे, यानी आप करोड़पति बनोगे। तो अब किसी की करोड़पति बनने की भूख ही नहीं है, किसी को मशहूर होने की भूख ही नहीं है। तो जिसको मशहूर होने की भूख ही नहीं है, तो क्या होता है कि ये नीरस हो गया, ये निराश है जीवन को लेके। तो निराश तो बहुत बड़ी उपाधि है। निराश यानी कि अशरण भावना, जो दूसरे से शरण नहीं मांग रहा, वो निराश है जीवन में, यानी कि आनंद में है। वो जो दूसरों से आशा रखता है वो कभी आनंद में नहीं जाता। पहले तो बिलीफ सिस्टम सही करेक्ट होंगे कि आपकी डिजायर्स कैसे खत्म होते। निर्विकल्प अचीव करना चाह रहे हो, हर वक्त निर्विकल्प की स्थिति को अचीव करना चाह रहे हो। देखें, आप लोग सोते क्यों हो? कभी इस पे खोजिए, दुख पे खोजिएगा, फिर सोचिएगा कि आप सोते क्यों हो। आपको लगेगा बॉडी को रेस्ट देने के लिए, तो काम कीजिए। फिर आप किसी दिन तो एक रेड बुल नाम की ड्रिंक आती है, आधी पीजिए, कॉफी है वो बेसिकली, या कॉफी खूब सारी पीजिए, और लेट जाइए, बॉडी को रेस्ट दे दीजिए, हिलिए मत। बॉडी को तो रेस्ट हो गया, प्रॉपर रेस्ट हो गया, लेकिन अब सो भी नहीं पाओगे। या किसी को बोल दो कि बस सोने मत देना, बॉडी को रेस्ट दे देना बस। तो बॉडी के रेस्ट से तो आपका कोई लेना देना नहीं होता कभी भी। जैसे आप बोलते हो ना कि रेस्ट में रिकवरी हो रही है, वो क्या हो रहा है असल में? रोज क्यों सोना चाह रहे हो? अच्छा, जो स्कूल का बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है घर पे, एग्जाम्स आने वाले, अब घर में उसने छुट्टियां ले लेते हैं बच्चे 10 दिन पहले, अब घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो उन्हें तो बहुत नींद आने लगती है। वो तो स्ट्रेस के कारण बस सो नहीं पाते, वो तो नहीं हिल डुल रहे, वो तो पत्थर नहीं तोड़ रहे, वो तो बॉडी भी रेस्ट में है, फिर क्यों नींद आ रही है? तो नींद का क्या मतलब होता है? क्या बॉडी के रेस्ट को नींद कहते हैं? तो फिर तो जब आप ट्रैवलिंग करते हो, कार में बैठे हुए हो या ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके बाद तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस दिन भी रात को आपको बहुत नींद आती है। तो नींद का क्या बॉडी से, रेस्ट से कनेक्शन है भी? किसी डिसीज कैसे हील होता है? फीवर होता है, फीवर कैसे हील होता है? आपने देखा होगा जन सोते रहते हैं, दवाई चाहे लो, वो तो आपके बिलीफ सिस्टम जैसा है, चाहे आप दवाई ना लो, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है।
कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जन जब तक रेस्ट नहीं करेगा तो उसका रिकवरी नहीं होगी। चाहे फ्रैक्चर है, चाहे आप मसल जिम जाकर अपने टिश्यूज को तोड़ते हो, वो कैसे सही होता है? अगर आप जिम जाते रहो और सो ना, घर आओ, रोज 8 घंटे लेटो, बस हिल नहीं रहे 8 घंटे, सो भी नहीं रहे, लेकिन तो आपको क्या लगता है इंसान का क्या होगा? वो 1 हफ्ते में पूरा डैमेज हो जाएगी उसकी बॉडी, अगर रोज जिम जा रहा है, सोएगा नहीं तो सोने का मतलब क्या? सुषुप्ति का क्या मतलब होता है? त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में क्या है, आगे चल के क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये क्या है? ये जानना है, बहुत जरूरी। सुषुप्ति वैसी स्थिति है जिस वक्त आपको कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है। राइट नाउ आज 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, यानी कि 8 घंटे हो गए। रात को 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक अगर आपको एक भी विकल्प नहीं आया तो आपको नींद नहीं आएगी। अगला दिन, चलो आज तो दिन हो गया, अगले दिन पूरे दिन 1 तारीख को, 1 नवंबर, जब भी 1 नवंबर आपको पूरे दिन एक भी विकल्प नहीं आया अगर, तो आपको नींद नहीं आ सकती। उसी दिन कह रहे हैं, उसी दिन, जिस दिन से आपको एक भी विकल्प आना खत्म हो गया, आपको थकान नहीं हो सकती। विकल्प नहीं आएगा तो थकान नहीं हो सकती। इस निर्विकल्प के कारण आप लोग सोने के बाद फ्रेश महसूस करते हो, ना कि बॉडी को रेस्ट मिल गया इसलिए फ्रेश महसूस करते हो। इससे कोई लेना देना नहीं है बॉडी के रेस्ट से। कोई भी, जिस भी जन, योगी जन होते हैं, अच्छा महावीर स्वामी हुए, 30 साल उन्होंने सेशंस लिए, 32 साल या 30 साल सेशंस लिए डेली, तो क्या वो सोते होंगे? नहीं। योगी जन को नींद नहीं आती, वो योगी जन नहीं सोते। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी को बीमारी भी हो और वो सो ना पाए, इंसोम्निया हो गया, लेकिन वो पीड़ा में रहेगा, वो थकता रहेगा, पीड़ा में रहेगा, गुस्सा बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती जाएगी। वो तो उल्टा संसार हो गया, वो नहीं कह रहे। आपको थकान नहीं लगेगी अगर आपको एक भी विकल्प नहीं आया। आपकी कोई भी इंजरी हो, कोई भी डिसीज हो, वो क्यों करेक्ट होते हैं नींद में? क्योंकि आप निर्विकल्प की स्थिति में प्रवेश कर पाते हो। नींद के अलावा आप कभी भी निर्विकल्प की स्थिति में अभी प्रवेश नहीं कर पाते। दूसरे तरीके हैं निर्विकल्प में, निर्विकल्प तो नहीं लेकिन थोड़ा सा निर्विकल्प करने के लिए, जो तो बैंड है। कैसे तरीके हैं? जैसे इस डिप्रेसेंट्स देने के, जो आपको स्टिमुलेशन खत्म कर देते हैं, जैसे कि सुल्फा, जो सुल्फा पीते हैं ना लोग, फूंकते रहते हैं, जो उनका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, उनको बहुत अलग प्रकार का शरीर हो जाता है। जो तो 40-40, 50-50 साल से ये सब पी रहे होते हैं, सुल्फा गांजा पी रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मर जाते हैं। हाँ, उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उनकी बॉडी थकती नहीं है, वो काम ही अलग स्पीड से कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ तो खिला पिला के भी इंसान को हल्का हल्का विकल्प घटाए जा सकते हैं। दवाइयाँ होती हैं, इन्हीं हर्ब्स को सिंथेटिकली हम बना देते हैं, तो वो मॉर्फिन बन जाती है। मॉर्फिन भी यही चीज़ है, इसी प्रकार से आपको शांत कर देती है। तो आपका पेन भी जब भी गायब होगा ना लाइफ में कोई भी, तो नींद के कारण क्यों हो रहा है वो? नींद में आपका पेन क्यों नहीं आ रहा आपको? नींद में आपको टेंशन नहीं हो रही? निर्विकल्प। जितनी बीमारियां हैं, अगर जन डेली निर्विकल्प की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा तो वो बीमारी उसकी कभी भी सही नहीं हो सकती, कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए नींद ना आने की बीमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। वैसे नींद नहीं आ रही और नर्वस सिस्टम रिसेट होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। नर्वस सिस्टम तो आपका अलाइन होता है ना नींद में, तभी तो आप फ्रेश महसूस करते हो, बदलाव को स्वीकार कर पाते हो। अच्छा, कोई भी जन एक दिन 8 घंटे सोता है तो उसको इतना बदलाव महसूस होता है, पिछले जन्म का इतना बैगेज, इमोशनल बैगेज और लड़ाई झगड़ा, और सो गया तो फ्रेश होकर उठता है, सिर्फ 8 घंटे के निर्विकल्प। अच्छा, अगर कोई जन 1 महीने निर्विकल्प में प्रवेश कर जाएगा, 1 महीना,
पूरा का पूरा 1 महीना 24 घंटे, जैसे कोमा की स्थिति में। तो उसके जो ड्रग एडिक्शंस हैं, जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जो एडिक्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, वो गायब होने लगते हैं। अच्छा, कोई जन 9 महीने निर्विकल्प की स्थिति में प्रवेश कर जाएगा, 9 महीने निर्विकल्प की स्थिति में, तो क्या होगा? तो आपका नया जन्म हो जाएगा, आपकी याददाश्त चली जाएगी सारी। जब आप गर्भ में होते हो उस वक्त भी आप निर्विकल्प की स्थिति के करीब होते हो, पूरे निर्विकल्प नहीं होते। गर्भ में भी आपको स्टिमुलेट किया जा सकता है। और आप रिसर्च पेपर्स पढ़िएगा, बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं कि पेट में बच्चा है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, उसे वैज्ञानिक देख रहे हैं क्या इसको स्टिमुलेट किया जा सकता है या अभी निर्विकल्प में है। निर्विकल्प में तो स्टिमुलेट नहीं कर सकता आपको कोई भी जन, लेकिन बच्चे को 15-20 दिन के बच्चे को भी स्टिमुलेट किया जा सकता है। उसे म्यूजिक सुनाया जाता है माता को, वो बच्चा क्या क्या म्यूजिक से नर्वस सिस्टम में कोई बदलाव आ रहा है? तो जब बच्चा पेट से बाहर आया तो उसको सेम वही म्यूजिक सुनाया फिर से। तो जिस जिस बच्चे को पेट में भी म्यूजिक सुनाया था वही, तो वो बाहर आके अलग बिहेव कर रहा है उस म्यूजिक के प्रति। और जिन जिन को पेट में नहीं सुनाया तो वो अलग बिहेव कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक बड़े चौंकते हैं इन सारी चीजों को देखकर कि अरे ये तो 20 दिन का है, अभी भी इसका वैसा हो रहा है बदलाव। बहरहाल गर्भ में भी उतने प्रॉपर निर्विकल्प कोई जन नहीं हो पाता। असली निर्विकल्प तो समाधि की स्थिति में ही होता है जन, लेकिन नींद में भी बहुत हद तक कोई जन निर्विकल्प हो जाता है। और 9 महीने निर्विकल्प हो गया तभी तो नया जन्म हो रहा है आपका। जैसे रात होते होते थक जाता है जन, क्योंकि विकल्प बढ़े बढ़े जा रहे हैं, ये अच्छा इंसान ये बुरा इंसान, अरे जूते बाहर रखो, अरे मिट्टी वाले जूते बाहर रखो, अभी पोंछा खड़ा है, अरे तौलिया यहाँ फेंक दिया, तकिया जमीन पे गिर गया, प्लेट जमीन पे रख दी। यही तो आपका बुढ़ापा बनाएगा, और कुछ थोड़ी बनाता है बुढ़ापा। ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, मेहमान आए घर साफ कर दो, और लोगों से ऐसे बात करो और वैसे बात करो। जितने बिलीफ सिस्टम्स हैं, जितने जो कुछ, जितने गले के पट्टे हैं, तो यही बुढ़ापे का कारण है, यही थकाता है। फिर रोज 8 घंटे आपको सोना पड़ेगा, फिर फ्रेश होकर उठते हो, फिर से धीरे धीरे शाम ढलते 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 दिमाग भी थकने लगता है। वैसी उम्र बढ़ते बढ़ते शरीर ही थक जाता है। लेकिन जो तो जन योगी जन हर वक्त निर्विकल्प में जीता है, योगी हर वक्त निर्विकल्प, तो वो उस दिन से, जिस दिन से वो निर्विकल्प हो, उसके बाद से बूढ़ा नहीं हो सकता कभी भी। पहले तो हमें निर्विकल्प की महिमा पता चले। निर्विकल्प कैसे पता चले? आप खुद से जानिए कि आप सोते क्यों हो, नींद का मतलब क्या होता है। बस ऐसे ही हम बॉडी को रेस्ट देते हैं, वो तो आपको पैरालिसिस में भी रेस्ट हो जाता है, पैरालाइज कर दोगे। नहीं, निर्विकल्प होना जरूरी है। निर्विकल्प की महिमा होने लगे पहले तो। 12 साल निर्विकल्प का क्या अर्थ होता है? क्या भगवान मौजूद हैं? कोई आपसे पूछता है तो आप बस ऐसे सोचे, क्या निर्विकल्प अवस्था मौजूद है दुनिया में? वही भगवान के करीब है निर्विकल्प अवस्था। भगवान यानी कि आप जब परफेक्ट हो जाओगे, अभी थोड़े थोड़े इम्परफेक्शंस हैं, वो विकल्प हैं, वो पीड़ा है। आप जब परफेक्ट हो जाओगे, निर्विकल्प की स्थिति में पहुंच जाओगे, तो उसी को भगवान कहते हैं। तो क्या भगवान है क्या? यानी कि निर्विकल्प है, यानी कि आजादी है दुनिया में। निर्विकल्प की खूबसूरती को जब आपके अंदर जगने लगेगी, जब एक्सपेरिमेंट्स करने लगोगे डेली